नमस्कार दोस्तों, एसआर कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और मैं अजमेर से शैलेंद्र सिंह रावत। मित्रों, आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं आंबेर के दुर्ग के बारे में। हाँ दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति के अंतर्गत आज मैं आपके सामने जो नया क्लास वीडियो लेकर आ गया हूँ वह है आंबेर का दुर्ग। दोस्तों, आंबेर का दुर्ग जयपुर से 11 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित है। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में आंबेर के दुर्ग के बारे में। इसको आंबेर का दुर्ग भी कहा जाता है और इसको आमेर का दुर्ग भी कहा जाता है। हमेशा ध्यान रखना, बात एक ही, आंबेर का दुर्ग बोलो या आमेर का दुर्ग बोलो, बात एक ही है। दोस्तों, ये दुर्ग जयपुर से 11 किलोमीटर दूर, जयपुर से 11 किलोमीटर दूर 11 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित पहाड़ी पर स्थित है, पहाड़ी पर स्थित है। बिल्कुल दोस्तों, ये आपको जानकारी याद रखनी पड़ेगी कि आंबेर का जो दुर्ग है वो जयपुर से 11 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में स्थित पहाड़ियों पर स्थित है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग का जो निर्माण है मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया था। बिल्कुल, इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया था। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया था 1592 ईस्वी में। मिर्जा राजा मान सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। दोस्तों, ये हमारे भारत का एक ऐसा दुर्ग माना जाता है या राजस्थान का ऐसा दुर्ग माना जाता है जो हिंदू और मुगल शैली पर बना हुआ है। राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जो हिंदू और मुगल शैली पर बना हुआ है। बिल्कुल, ये दुर्ग, इस दुर्ग का निर्माण हिंदू व मुगल शैली में किया गया है। हिंदू व मुगल शैली में किया गया है। देखो मित्रों, इसका निर्माण हिंदू और मुगल शैली पर किया गया था। इसका कारण क्या था? सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और मिर्जा मान सिंह तो स्वयं अकबर का सेनापति था। पता होगा आपको कि मिर्जा मान सिंह तो स्वयं अकबर का सेनापति था। इसलिए जब इस दुर्ग का निर्माण करा गया था तो इसमें हिंदू और मुगल शैली को विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। ठीक है, इस दुर्ग के उपनाम कौन कौन से? प्रश्न कई बार आता है कि इस दुर्ग के उपनाम कौन कौन से, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, आंबेर इस दुर्ग का उपनाम है, आंबेर इस दुर्ग का उपनाम है, अंबापुर इस दुर्ग का उपनाम है, अंबिकापुर इस दुर्ग का उपनाम है। इसी अलावा अम्बरीश और अमरावती, ये इस दुर्ग के उपनाम है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर अम्बरेश्वर महादेव का मंदिर है और यहाँ पर अंबा माता का मंदिर भी था। तो प्रश्न यही बनता है कि यहाँ का जो नाम रखा गया था इसलिए रखा गया था कि यहाँ पर अम्बरेश्वर महादेव का मंदिर है और उसी अम्बरेश्वर महादेव के मंदिर के कारण, उसी अम्बरेश्वर महादेव के मंदिर के कारण इस दुर्ग का नाम रखा गया था। रहे आंबेर का दुर्ग। दोस्तों, कछवाओं की पुरानी राजधानी आंबेर का दुर्ग जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर उत्तर में एक पर्वतीय ढलान पर स्थित है। ये किला चारों ओर से पर्वतमाला से घिरा है और ऐसा दुर्ग है जिसकी प्रकृति ने नैसर्गिक सुरक्षा कवच प्रदान किया है। उपलब्ध साक्ष्यों के अनुसार पता चलता है कि आंबेर एक प्राचीन नगर है। साहित्य ग्रंथों और शिलालेखों में इसे आंबेर, अंबिकापुर, अंबर, अम्बरीश, अंबावती इत्यादि के नाम से जाना जाता है। अंबिकेश्वर महादेव या अंबा माता का मंदिर होने के कारण इस स्थान को आंबेर कहा गया था। वहाँ पर
सूंधी जुन्थाराम के मंदिर में उपलक्ष्य विक्रम संवत 1117 1657 ईस्वी के एक शिलालेख में इसका नाम अम्बावती नगर रखा गया था। ज्ञात इतिहास के अनुसार पहले यह सुसावत मीणा का वर्चस्व था, जिन्हें हराकर 10वीं या 11वीं शताब्दी के आसपास में कछवाओं ने अपना अधिकार जमा लिया और इस प्रकार आमेर जयपुर या का कछवा राजवंश की अपनी राजधानी बन गई थी। ऐसा माना जाता है कि दोस्तों यहाँ पर पहले मीणाओं का शासन था, लेकिन कछवा वंश के शासकों ने 10वीं या 11वीं शताब्दी में उन्हें हराकर यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित कर ली। तो प्रश्न ये भी बनता है कि आम्बेर कौन से वंश की राजधानी थी? तो प्रश्न का जवाब हम देंगे आम्बेर इससे पहले कछवा वंश की राजधानी थी। कौन से वंश की राजधानी थी? कछवा वंश की राजधानी थी। मुगल साम्राज्य की उत्कर्ष एवं प्रभुत्व प्रसार में कछवा राजाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। इस वंश में राजा भारमल, भगवंत दास, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह इत्यादि एक से बढ़कर एक वीर और प्रतापी राजा हुए। आमेर के राजाओं के मेहनत योगदान को लक्ष्य कर कही गई महाकवि भूषण की ये पंक्ति आज भी सटीक साबित होती है। केते राव राजा मान पावे, पात सान सो, पावे पात सा मान मान के घराने सो। 700 वर्षों से भी अधिक समय तक कछवा वंश के राजपूतों ने यहाँ पर शासन किया और आम्बेर का दुर्ग एक विशाल पर्वतीय घाटी में स्थित होने के कारण सुदृढ़ परकोटे से रक्षित भी था। निकटवर्ती गिरि श्रृंगों को आम्बेर की सुदृढ़ प्राचीर ने इस तरह परिवेष्ट कर लिया कि मानो किसी ने पर्वत शिखर की मोतियों पर लड़ियों पहना दी हैं और इस दुर्ग ने अपने आप के स्थापत्य दृष्टि से अपने किले को नितांत भिन्न करता है। पार्य अन्य सभी दुर्गों में जा राजप्रसाद प्राचीर के भीतर समतल भूभाग पर बने हैं, वहीं आम्बेर के दुर्ग में राजमहल ऊंचाइयों पर पर्वतीय ढलान की तरफ बने हुए। इन महलों को ही दुर्ग का स्वरूप दे दिया था। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि अगर हम किसी अन्य दुर्ग की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर जो राजाओं का राजमहल होता था, जिसे हम राजप्रसाद कहते थे, वो दुर्ग के भीतर बना होता था, समतल भूमि पर बना होता। लेकिन ये आम्बेर के दुर्ग में कुछ अलग विशेषता थी। उसकी क्या विशेषता थी कि राजप्रसाद के जो महल बने थे वो ऊंचाइयों पर बने थे और पहाड़ों की ढलानों पर। प्रासाद के ऊपर पर्वतमाला के एक उतट पर्वत शिखर पर जयगढ़ का भव्य दुर्ग भी स्थित है। इस प्रकार आम्बेर की रक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि उसे भेदना किसी भी आक्रांता और शत्रुओं के लिए लोहे चबाने से कम नहीं था। आम्बेर दुर्ग में कछवा राजाओं के अद्भुत पराक्रम और केंद्रीय मुगल शासकों से राजनीतिक मित्रता के कारण आम्बेर का दुर्ग बाहरी आक्रमणों से सदैव सुरक्षित रहा। आम्बेर के भव्य दुर्ग के नीचे मावटा तालाब और दिलाराम का बाग स्थित हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि आम्बेर के दुर्ग के नीचे मावटा तालाब और दिलाराम का बाग भी स्थित हैं। राजा मान सिंह, मिर्जा राजा सवाई जय सिंह, अन्य प्रतापी नरेशों के द्वारा निर्मित आम्बेर के भव्य राजप्रसाद राजपूत शैली में बने हैं और तंत्र मुगलशाला हिंदू मुस्लिम स्थापत्य की ओर प्रकट करता है। आता है गणेश द्वार। यानी सबसे पहला अगर हम प्रवेश द्वार की बात करें तो इसका जो पहला प्रवेश द्वार आता है वो आता है गणेश पोल। यानी पहला जो प्रवेश द्वार है उसका नाम है गणेश पोल। इसका प्रथम प्रवेश द्वार है उसका नाम है गणेश पोल। अंग्रेजी पत्रकार फर्ग्यूसन ने लिखा कि मैंने आज तक इतना सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार नहीं देखा। इतना सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार नहीं देखा। बिल्कुल, यानी गणेश प्रवेश द्वार की अगर अपन बात करते हैं तो इसका पहला जो प्रवेश द्वार आता है वह आता है गणेश पोल।
और गणेश पॉल के बारे में अंग्रेजी जो पत्रकार थे वो फर्ग्यूसन लिखते हैं कि मैंने आज तक इतना सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार नहीं देखा है। हमें जे पॉल प्रवेश द्वार, जे पॉल प्रवेश द्वार। दोस्तों जे पॉल प्रवेश द्वार के पास में स्थित चौक स्थित है जिसे जलेब चौक भी कहा जाता है। यानी इस प्रवेश द्वार के पास में, इस प्रवेश द्वार के पास में, इस प्रवेश द्वार के पास में जलेब चौक स्थित है। इस प्रवेश द्वार के पास में क्या स्थित है? इस प्रवेश द्वार के पास में जलेब चौक स्थित है। जलेब चौक के पास में दो छोटे छोटे द्वार स्थित है जिनका नाम है मेहराब द्वार और सूरज पोल। तो कई बार प्रश्न आता है जलेब चौक के पास में, जलेब चौक के पूर्व व पश्चिम में, जलेब चौक के पूर्व व पश्चिम में स्थित द्वार में मेहराब द्वार, मेहराब द्वार, जलेब चौक के पास में स्थित द्वार में एक आता है मेहराब द्वार और दूसरा आता है सूरज पोल। सूरज पोल स्थित है। जैसे एक सूरज पोल स्थित है तो दूसरा अपने पास कौन सा है? चांद पोल स्थित है और दूसरा चांद पोल स्थित है। यह आप हमेशा ध्यान रखना, एक सूरज पोल है तो दूसरा चांद पोल स्थित है। जलेब चौक से अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो अपने पास आता है सिंह पोल। यानी जलेब चौक से जैसे अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है सिंह पोल, वहां पर आता है सिंह पोल। बिल्कुल आगे जाकर जो अगला दरवाजा आता है वह आता है सिंह पोल। यानी जलेब पोल से अगर अपन आगे जाते हैं आमेर के दुर्ग में तो आता है सिंह पोल, जहाँ पर माता शीला देवी की भव्य प्रतिमा स्थित है। यानी यहाँ पर माता शीला देवी की भव्य प्रतिमा स्थित है, भव्य प्रतिमा स्थित है। बिल्कुल जैसे अगर आप जलेब चौक से आगे बढ़ते हो तो यहाँ पर सिंह पोल आती हैं जहाँ पर माता शीला देवी की भव्य प्रतिमा स्थित है। शीला देवी की प्रतिमा है शीला माता का मंदिर में, शीला माता के मंदिर में स्थित ये प्रतिमा राजा मान सिंह बंगाल से विजय करके लाया था। राजा मान सिंह ये जो प्रतिमा है बंगाल से विजित करके लाया था। जैसे जैसे अगर अपन सिंह पोल से अगर आगे बढ़ते हैं तो राजप्रसादों के अन्य भवनों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं आमेर के महल की तरफ तो अब राजप्रसादों के, राजमहलों के सुंदर और भव्य भवन देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे नंबर 1 आता है, वो आता है दीवान ए आम। पर राजा आम दरबार लगाता था। तो कई बार प्रश्न आता है कि दीवान ए आम क्या था? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ऐसा भवन जहाँ पर राजा आम सभा करता था, आम सभा करता था। ऐसा भवन जहाँ पर राजा आम सभा करता था उसका नाम मिलता था। ये एक ऐसा भवन है जो 40 विशाल स्तंभ पर बना हुआ है। ये सारे के सारे स्तंभ संगमरमर से बने हुए, ठीक है। ये विशाल भवन 40 स्तंभ का बना है। ये विशाल जो भवन है वो 40 स्तंभ का बना हुआ है और इसमें जो लगा हुआ है वो है संगमरमर। बिल्कुल ये जो दीवान ए आम है एक ऐसा भवन है जहाँ पर राजा आम सभा करता था, आम लोगों से मिलता था, उनसे जानकारी लेता था।
और ये 40 स्तंभ पर बना हुआ विशाल भवन है, जहाँ पर संगमरमर की बनी हुई मूर्तियाँ है, यानी पूरा का पूरा भवन संगमरमर से बना हुआ है। राजा जय सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि इसका जो निर्माण है मिर्जा राजा जय सिंह ने कराया था। फिर अगर अपन और आगे बढ़ते हैं इस दुर्ग के अंदर, तो हमें दूसरा नजर आता है भवन। आगे अपने पास दीवान ए आम और दूसरा था दीवान ए खास। तो दीवान ए खास क्या था उसके बारे में आपको बिल्कुल बता रहा हूं। दीवान ए खास, बिल्कुल इसे जयसिंह का मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। इसे जयसिंह मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल दीवान ए खास। दीवान ए खास क्या था? दीवान ए खास एक ऐसा भव्य बना हुआ भवन है, मेहमानों के लिए बनाया गया था, जहां पर राजा विशिष्ट मेहमानों से बातचीत करता था। और इस दीवान ए खास को जय मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दीवान ए खास का निर्माण आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि इस विशाल भवन में 2 स्नानघर बने हुए हैं, चारों ओर फवारे का सिस्टम भी लगा हुआ है, जहां पर राजा आम लोगों से विशिष्ट मेहमानों से बातचीत भी करते थे। विशिष्ट मेहमानों से राजा बातचीत करते थे, राजा मुलाकात करते थे। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। इसका निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। यानी इसका निर्माण किसने कराया था? इसका जो निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। शीश महल, बिल्कुल आम्बेर के दुर्ग का सबसे शानदार दृश्य अगर देखने को मिलता है तो वह मिलता है शीश महल में। दोस्तों शीश महल की जो छत की दीवारें थी वो इस प्रकार से बनाई गई थी, उसमें इतने कांच जड़े हुए कि अगर मान लो कि अगर वहाँ पर अगर दीपक जलाए तो हज़ारों लोगों की तस्वीर नज़र आती है, हज़ारों लोगों की उस कांच के अंदर प्रतिबिंब नज़र आता है। ठीक है, तो शीश महल दीवारों पर कांच लगा है। इस जिसमें एक मोमबत्ती पर जलाने पर हजारों प्रतिबिंब दिखते हैं। बिल्कुल, जिसमें अगर एक मोमबत्ती जला दी जाए तो हजारों प्रतिबिंब हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसमें प्रमुख था सौभाग्य मंदिर, सौभाग्य महल। इसको सुहाग महल कहा गया था, सुहाग महल, सौभाग्य महल या सुहाग महल। ये एक आयताकार महल है जो रानियों के मनोविनोद तथा हर्ष परिहास का स्थान था। इसमें सुंदर और रंग बिरंगे पत्थरों से बना हुआ छोटा सा झरना है। इसमें किवाड़ चंदन के बने हुए और उन पर हाथी दांत का सुंदर आलोकित किए गए हैं। इसके अलावा इसमें सुख मंदिर स्थित है। इसके अलावा इसमें सुख मंदिर है। अब सुख मंदिर के बारे में आपको बिल्कुल बता रहा हूँ। दीवान ए खास के सामने बगीची के दूसरी तरफ निर्मित सुख मंदिर राजाओं की ग्रीष्मकालीन निवास था। ये महल एक विशाल और लंबे कमरे के रूप में है। इसकी दीवार पर संगमरमर का सुंदर झरना है जो मेहराब युक्त चौखट से गिरा है। इस चौखट के बैल बूटों पर अलंकरण युक्त सैकड़ों छिद्र बने हैं, जिसमें से शीतल पवन
धाराएं अंदर प्रवेश करती हैं और महल के शीतल रखती है। सुख मंदिर के किवाड़ पर हाथी दांत और चंदन का लेप चढ़ा है, जिससे महल के अंदर अच्छी महक आती है। आमेर के अन्य राजभवनों में महाराजा मानसिंह के महल, रनिवास तथा परिचारिकाओं के भवन, दलान, सुरंग, बुर्ज इत्यादि स्थित हैं, जो अपने शिल्प और सौंदर्य के कारण दर्शनीय हैं। बालाबाई का आमेर के प्रतापी राजा पृथ्वीराज की पत्नी बालाबाई की साल भी इस भवनों के पीछे की ओर स्थित है। बिशप हैबर आमेर के महलों की सुंदरता को देखकर मुग्ध हो गया था। उसने लिखा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा और अलब्रमा के बारे में जो कुछ सुना, उससे बढ़कर भी ये महल है। आमेर के राजमहलों में कुछ ऐसा ही आकर्षण है जिसके कारण पर्यटक इन्हें बड़ी संख्या में देखने को आते हैं। आमेर अपने भव्य देव मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। आमेर में शीला देवी, जगत शिरोमणि का मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव, नरसिंह जी इत्यादि के देव मंदिर स्थित हैं। साथ ही इनमें प्रतिष्ठापित अत्यंत संजीव और कलात्मक प्रतिमाओं के रूप में कला की बहुमूल्य धरोहर भी रखी गई हैं। आमेर के यशस्वी शासक राजा मानसिंह प्रथम द्वारा बंगाल से लाई गई शीला देवी की प्रतिमा जो बहुत ही संजीव और आकर्षक है। साथ ही जगत शिरोमणि का मंदिर भव्य तोरण और पत्थर की नक्काशी भी बेजोड़ है। इस मंदिर की प्रतिष्ठापित भगवान कृष्णा की काले रंग की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि ये मूर्ति चित्तौड़ से लाई गई थी। इस मूर्ति की पूजा मीराबाई करती थी। इस मंदिर का निर्माण राजा मानसिंह की रानी कनकावती जी द्वारा किया गया था, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में। इस तरह आमेर के नरसिंह मंदिर में विद्यमान सफ़ेद संगमरमर का हिंडोला आज भी भव्य आकर्षण का केंद्र है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है आमेर के दुर्ग के बारे में। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।